Hello students, today we will read chapter 2 of Supplementary Reader Part 2, Yoga Education. Okay, so chapter 2 is Preliminary Yogic Exercise. So preliminary means होता है प्रारंभिक, है ना। प्रारंभिक योगा एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो योगा एक्सरसाइज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स. The practice of these prepares the body for doing asanas. To inhale is called purak, while exhaling is called rechak. Important preliminary yogic exercise are discussed below. तो ये लेसन जो है बहुत बड़ा है, तो मैं आपको इन्हें शॉर्ट में समझाती चलूंगी, ठीक है। तो योगा एक्सरसाइज जो है हमारे बॉडी पार्ट्स के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका बॉडी के फंक्शन के लिए, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हमें बॉडी को प्रिपेयर करना होगा, ठीक है, आसन करने के लिए, ठीक है। सो इनहेल का मीन्स होता है, अगर हम इनहेल करते हैं मतलब सांस अंदर लेते हैं तो वो कहलाता है पूरक, और जब एक्सेल करते हैं मतलब बाहर निकालते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वो कहलाता है रेचक। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिमिनरी यौगिक एक्सरसाइज यहाँ पर डिस्कस की गई है बॉडी पार्ट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर ब्रेन के लिए कौन सी होनी चाहिए, आईज के लिए कौन सी होनी चाहिए, ठीक है, ईयर्स के लिए, माउथ एंड वोकल कॉर्ड के लिए, है ना, नेक रोटेट करने के लिए लेफ्ट एंड राइट, ओके, शोल्डर के लिए, हैंड्स के लिए, चेस्ट एंड लंग्स के लिए, एब्डोमेन के लिए मीन्स पेट, ठीक है, और वेस्ट मीन्स कमर के लिए, ठीक है, लेग्स के लिए, एंड नीज एंड टोस के लिए। तो टोटल यहाँ पर बहुत सारे आपको बॉडी पार्ट्स के जो एक्सरसाइज हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। तो ब्रेन के लिए यहाँ एक बताया गया है कि this is the first exercise beginning from head. Stand erect, keeping the toes of both the feet together. Look forward, hands touching the sides. Concentrate on forehead. Inhale, exhale fast 10 times. तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये पहली एक्सरसाइज है जो कि हमारे हेड से स्टार्ट होती है। तो इसके लिए आप स्टैंड सीधे खड़े हो जाएं बिल्कुल तन के, है ना, और आपके जो टोज हैं, ठीक है, दोनों फीट हैं वो क्या होने चाहिए, जुड़े हुए होना चाहिए, और सीधे सामने की तरफ देखें, और अपने हाथ को साइड से टच कर लें, ठीक है, नीचे जो अपने वो होते हैं पैर होते हैं वहां पर टच कर लें सीधे खड़े होके स्ट्रेट, और उसके बाद अपने फॉरहेड पर कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक, और इनहेल एक्सेल करते रहें 10 मिनट्स तक। अब इसके बेनिफिट्स यहाँ बताए हुए हैं कि इससे क्या होता है, ब्रेन की जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं, है ना, प्राण वायु फिल होती है, ठीक है, अपने जो नर्व्स होती हैं फॉरहेड की, ईयर साइड की, ब्रेन की, है ना, उन सब में क्या होती है, हवा जाती है, ठीक है, और नर्व्स जो हैं वो रिलैक्स होती हैं जब हम एक्सेल करते हैं, ठीक है, सांस छोड़ते हैं। तो फिर बेनिफिट क्या है और दिया हुआ है यहाँ पर बेनिफिट कि मेंटल डिसीजेस से बच सकते हैं हम इससे, ठीक है, ठीक भी हो जाती है, और दूसरी बात बच भी सकते हैं, मेंटल डिसीजेस नहीं हो सकती, ठीक, और हमारी जो मेंटल पावर और जो मेमोरी होती है वो उसमें भी इजाफा होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो आई की एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है कि आई की एक्सरसाइज में नेक को क्या रखना है, स्ट्रेट रखना है और हिलाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आई की जो एक्सरसाइज होती है वो 7 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला यहाँ पार्ट दिया हुआ है कि जब आप इनहेल करेंगे, है ना, वाइल इनहेलिंग टेक द आई बॉल टुवर्ड्स द फोरहेड। आपकी आईज जो है कहाँ होनी चाहिए, फोरहेड मतलब माथे की तरफ होनी चाहिए, एंड सी इन द स्काई, ऊपर की तरफ देखेंगे आप, ठीक है। और जब एक्सेल करेंगे तो अपनी आइस बॉल्स को डाउन कर लेंगे, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, अपने पैरों की तरफ देखेंगे। तो ये आप 5 टाइम्स कीजिए, है ना। वाइल इनहेलिंग टेक द आई बॉल्स टू द राइट। जब इनहेल करते हैं तो आपकी आइस बॉल्स कहाँ होनी चाहिए, राइट साइड में होनी चाहिए, और जब एक्सेल करते हैं तो आई बॉल्स जो है आपकी कहाँ होनी चाहिए, लेफ्ट साइड होनी चाहिए। आपको बैकवर्ड देखने की कोशिश करना है, पीछे की तरफ, ठीक है, ये भी 5 टाइम्स। फिर जब आप इनहेल करें तो आपकी दोनों आई बॉल्स जो आंखों के बॉल्स होते हैं वो राइट कॉर्नर पर देखना चाहिए, आपकी आंखें मतलब राइट कॉर्नर पर देखें आप, ये चीजें आप 5 टाइम्स करें। तो इस तरीके से 7 दिए हुए हैं आपको, ठीक है, तो ये आप रीड करें, इजी लैंग्वेज में है, आसानी से समझ में आ जाएगा।
इसकी प्रिकॉशंस क्या है, मीन्स सावधानियां क्या है? सावधानियां ये हैं कि आइस को ब्राइट सन और एयर से बचाना है, मतलब तेज धूप में ना करें ये सारी चीजें, ठीक है। आई को डस्ट और स्मोक से बचाना है, स्मोक मतलब धुआं, ठीक। जब आप चल रहे हो, है ना, तो या लेटे हो तब आप पढ़ाई ना करें, पढ़े नहीं, है ना, और कम लाइट में भी ना पढ़ें, ठीक। और जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो भी ना पढ़ें। और बेनिफिट्स क्या है? आई डिसीजेस से आप बच सकते हैं, इन सबको करने से आपका विजन जो है, देखने का जो मतलब आई साइड जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी, है ना। और आपके जो चश्मा अगर आपको लगता है ना, स्पेक्टलेस अगर आपको लगते हैं, तो वो नंबर आपका इंक्रीज ना होकर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर ईयर्स, सो टुमारो वी विल रीड, ओके।